सो ग्रेटर नोएडा में ये दो कॉलेजेस हर स्टूडेंट की प्रेफरेंस पे होते ही हैं। वो है NIT कॉलेज एंड ILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। फीस भी सिमिलर सी है, लोकेशन भी सेम पड़ जाती है और दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। दोनों सिमिलर सी लग सकती हैं सरफेस लेवल पे, बट अगर हम डीपली बात करें तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती बट उन्हें ज़रूर ही पता होनी चाहिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज चैप्टर एंड इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ ILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा वर्सेज NIT ग्रेटर नोएडा। एंड अगर तुम्हें इन दोनों कॉलेजेस में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है या फिर किसी एक कॉलेज के बारे में भी जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज लास्ट में मैं तुम्हें अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगी। तो पहले जान लेते हैं इन दोनों कॉलेजेस के बारे में। ILM यूनिवर्सिटी 1993 में एस्टैब्लिश थी, 30 इयर्स की लेगेसी है, UGC एंड AICTE अप्रूव्ड है। ये पहले AQ2 से एफिलिएटेड हुआ करती थी बट 2018 में ये ऑटोनॉमस बन चुकी है। इसके मल्टीपल कैंपसेस हैं जैसे ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ एंड गुड़गांव भी। सो ओवरऑल ये एक एस्टैब्लिश्ड और मैच्योर इंस्टीट्यूशन है। NIT की बात करें तो NIT यंगर है ILM से, लाइक ये 2001 में एस्टैब्लिश्ड है एंड AQ2 से एफिलिएटेड भी है। बट स्पेशल बात, ये ऑटोनॉमस कॉलेज भी है, मतलब AQ2 से एफिलिएटेड तो है ही बट इसे ऑटोनॉमस का दर्जा भी मिल रखा है। NAC के द्वारा भी इसे A ग्रेड मिला है, लेकिन इसका सिर्फ एक कैंपस है ग्रेटर नोएडा में। कैंपस के बारे में अगर हम इन डिटेल चेक करें दोनों के, तो NIT का जो कैंपस है वो ग्रेटर नोएडा में है बट इसके 3 कैंपसेस हैं, लाइक 1, 2 एंड 3। एंड जो फर्स्ट कैंपस है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है एंड जो बाकी सेकंड थर्ड है वो सेकंड एंड थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छी बात ये है इस कॉलेज की कि क्योंकि कैंपसेस अलग है सारे सीनियर्स एंड जूनियर्स के, तो जो फ्रेशर्स हैं, फर्स्ट ईयर्स हैं या फिर जो बाकी लोग हैं उनमें रैगिंग तो आपको बिल्कुल भी देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि आपके कॉलेज में मतलब कोई सीनियर रहेगा ही नहीं। तो मतलब कोई परेशानी तो नहीं होने वाली, वो जो सीनियर वाली परेशानी होती है। अगर वैसे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अब नहीं होती हैं बट स्टिल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकती है, सो ये तो यहाँ बिल्कुल भी देखने को मिलेगा ही नहीं। ILM की बात करें तो ILM का आपको 26 एकड़ का कैंपस देखने को मिल जाएगा जो कि ग्रेटर नोएडा में ही है। NIT के पास ही नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन के पास आपको मिलता है। स्पेशियस एरिया, ग्रीनरी वगैरह है, ग्राउंड वगैरह है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी क्योंकि ग्राउंड एरिया ज्यादा है। भाई NIT में मुझे लगा कि आपको लिमिटेड ग्राउंड एरिया मिल रहा है बट इधर स्टिल आपको बेसिक स्पोर्ट्स तो दे ही रहे हैं, लाइक बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड वॉलीबॉल जैसे भी, लाइक वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। बट अगर हम बात करें क्रिकेट वगैरह की तो वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। कैंपस एरिया की बात करें तो क्लियरली ILM विन कर रहा है क्योंकि कैंपस एरिया NIT का 13.9 समथिंग एकड़ है। बट NIT में आपको रैगिंग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है क्योंकि 3 कैंपसेस होने की वजह से कैंपसेस भी डिवाइडेड है। एडमिशन की बात करें तो दोनों यूनिवर्सिटीज में काफी सिंपल तरीके से एडमिशन होता है। यूपीटेक की काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हो या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करो तो NIT में आपको 45% होना चाहिए PCM में एंड आपको ILM में 55% होना चाहिए। तो अच्छी बात है अगर आपके बोर्ड्स में कम नंबर रह गए या किसी वजह से, सो आप NIT में एडमिशन देख सकते हैं। लाइक अगर आपके 55 या 50 से भी कम है सो आप NIT को कंसिडर कर सकते हैं अगर आप यूपीटेक के थ्रू जाएं। सो क्लियरली यहाँ तो NIT विन हुआ मेरे ख्याल से, क्योंकि ये कम परसेंटेज वाले बच्चों को भी मौका दे रहा है। फीस की बात करें तो इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों काफी क्लोज हैं। अगर हम NIT की बात करें तो इनकी 4 साल की फीस अप्रोक्स 7 लाख चली जाती है, वहीं ILM की बात करें तो यहाँ अप्रोक्स 9 लाख में आपकी 4 साल की बीटेक कंप्लीट होती है। सो अगर आपका बजट टाइट है या फिर आपको बड़ा कैंपस चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। प्लेसमेंट सिनेरियो की बात करें तो प्लेसमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंड यहाँ आपको नंबर्स पे बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है बिकॉज यही हमारी रियलिटी बताता है। NIT की बात करें तो इनका हाईएस्ट पैकेज 44 LPA गया था एंड एवरेज 6 LPA है। ILM की बात करें तो इनका हाईएस्ट पैकेज 26 LPA है एंड एवरेज पैकेज इनका 8 LPA है। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो ILM में आपको बड़ा कैंपस होने की वजह से एंड क्योंकि ये फुली ऑटोनॉमस कॉलेज है तो उस वजह से लाइक जो ये फीस लेते हैं उस हिसाब से इधर कैफेज वगैरह भी हैं, लाइक आपका इन कैंपस 2-3 कैफेज हैं एंड इधर बाकी आउटलेट्स भी हैं जैसे अमूल वगैरह का आउटलेट है एंड डोसा वगैरह का। NIT में स्मॉल कैंपस या आई डोंट नो व्हाट, मे बी वो AQ2 से एफिलिएटेड भी है जिस वजह से उधर मतलब ज़्यादा आपको आउटलेट्स नहीं देखने को मिल जाएंगे, बट ये नॉलेज पार्क में है तो इसलिए अगर आप इसके जस्ट बाहर भी निकलेंगे तो आपको हर खाना पीना, शॉपिंग वगैरह सब मिल जाएगा। एक और अच्छी बात, लाइक ILM यूनिवर्सिटी में आपको मैक लैब, डेल लैब्स देखने को मिल जाएगी, iOS, IoT प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे। बट वहीं NIT में अगर आप मैकेनिकल लेते हैं और यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आपको इसमें एक स्पेशल लैब देखने को मिलेगी जो कि मर्सिडीज बेंज लैब बोलते हैं उसे, मतलब वो उस कंपनी से उन्होंने टाई अप करके बिल्ड करा है। आई डोंट नो वो कैसी है। अगर तुम्हें NIT के ऊपर एक कैंपस टूर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, बट अभी मैं उसमें गई नहीं हूँ तो लेट्स सी कि उसमें क्या होता है। कॉन्स की बात करूँ तो आई थिंक मैं
हर फैक्टर के साथ ही आपको कॉन्स बताती हुई चल रही थी, बट स्टिल अगर कुछ और बोलूँ तो आईएलएम में आई थिंक कल्चरल फेस्ट वगैरह थोड़ा और बेटर हो सकता है। एंड मैनेजमेंट, लाइक जो इनका मैनेजमेंट है, लाइक इन्होंने हर डिपार्टमेंट अलग अलग कर रखा है, CS एंड लॉ एंड मैनेजमेंट, जिसकी वजह से जो हमारे CS के हेड वगैरह हैं, अगर हम उनसे कुछ परमिशन लेते हैं बाहर कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाने की, या फिर कुछ हमारे जो हैकाथॉन्स वगैरह क्लब वगैरह होते हैं उनमें कुछ परमिशन लेना होता है, तो हमें 3 जगह पूछना पड़ता है, देन उसके बाद कंसिडर होता है। NIT के कॉन्स पे बोलूँ तो 3 अलग अलग कैंपस देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप हर साल जब चेंज करते हैं तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। एंड कैंपस एरिया भी मुझे कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा लगा, कंपैरेटिवली नहीं मतलब नॉर्मली भी, लाइक 13.9 एकड़ तो मतलब कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा। बाकी मेरी दोस्त से बात हुई थी, एक मतलब लाइक जो उनका हॉस्टल एरिया है वो ILM के ग्राउंड से काफ़ी ज़्यादा मिलता हुआ है, तो मतलब आप उसकी विंडो से अगर आप NIT में जाते हैं हॉस्टल की विंडो से ILM को देख सकते हैं, एंड ILM का मतलब हमें भी दिख जाता है। सो उसने बताया कि उसके अभी वाईफाई वगैरह प्रॉब्लम चल रही है कुछ हॉस्टल में, आई डोंट नो अभी वो सॉल्व हुई या नहीं। सो लास्ट में अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो देखो दोनों ही कॉलेजेस काफ़ी सिमिलर से हैं, बट तुम्हें अपनी स्पेशलाइजेशन वगैरह के ऊपर जाना चाहिए। अगर तुम सिविल वगैरह में जाना चाहते हो, लाइक तुम्हारा बजट बिल्कुल ही टाइट है, एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है, तो फिर तुम NIT को कंसिडर कर सकते हो। बट अगर तुम्हें बेटर एक्सपोजर चाहिए, थोड़ा क्राउड क्वालिटी भी तुम्हारे लिए मैटर करती है कि कैसे स्टूडेंट्स साथ में पढ़ रहे हैं, सो तुम ILM को कंसिडर कर सकते हो अगर वो तुम्हारे बजट में पढ़ रहा है तो। बाकी अगर तुम्हें अभी भी कंफ्यूजन है या फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि दोनों में से कौन सा कॉलेज लूँ, या फिर किसी और कॉलेज में डाउट है, तो मेरा WhatsApp नंबर दिया है, तो मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।